8 show that the relation R in the set A given by R is equal to ordered pair A, B दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें शो करेंगे। हमें पहले से ये बात पता चल गई कि जो ये रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। और जैसा कि देखने से भी लग रहा है कि फाइनाइट सेट है, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो भी फाइनाइट नंबर्स में बनेंगे और अंडर कंट्रोल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर के नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एज यूजुअल जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हियर ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज डिफाइंड एज, और हमने ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्मेट सेट कर दिया। जैसे 1 का कनेक्शन 1 से होगा, क्योंकि 0 जो होता है 1 - 1, 0 जो होता है वो इवन नंबर में आता है। फिर 1 का 2 से नहीं होगा, डिफरेंस इनका 1 आएगा, डिफरेंस इनका इवन आना चाहिए। फिर 1 का 3 से होगा, 1 का 4 से नहीं होगा, 1 का 5 से होगा। 2 पे जाएंगे तो 2 का 1 से नहीं होगा, यहां के 2 का यहां के 1 से नहीं होगा। 2 का 3 से नहीं होगा, 2 का 4 से होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 आएगा जो कि इवन है। 2 4, 2 का 5 से नहीं होगा। फिर 3 का 1 से डेफिनेटली होगा। 3 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 3 का 5 से, 4 का 1 से नहीं होगा, डिफरेंस 3 आ रहा है जो कि ऑड है। 4 का 2 से होगा, 4 का 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से होगा, 4 का 5 से कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 आएगा और वो ऑड है, हमें इवन लाना है। फिर 5 का 1 से होगा, 5 का 2 से नहीं होगा, 5 का 3 से और 5 का 5 से होगा। तो जैसा कि हमें पता भी चल गया 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, और क्वेश्चन में ये शो दैट इक्विवेलेंस। तो लैंग्वेज वही यूज करना है। ए बी है तो लेट ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। हियर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे ये आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। हेंस रिलेशन आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री के केस की बात करते हैं, वही 2 एलिमेंट लेने, सच दैट लैंग्वेज बिल्कुल वैसी की वैसी, सच दैट ए कॉमा बी हो, हियर रिवर्स भी है, एवरी के लिए है सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव में 3 कंसीडर करने हैं, सच दैट ए बी आर में होना चाहिए, बी सी आर में होना चाहिए, हियर ए सी बी आर में, फॉर एवरी के लिए है। ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, तो इक्विवेलेंस है। यहां तक तो एज यूजुअल जो ये क्वेश्चन था वैसे ही है। फिर आगे बोलता है ये कि शो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रीजन, आप कोई भी 2 ऑड नंबर लीजिए, जैसे 1 1 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए ऑड, 1 5 ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस इवन होगा हमेशा, राइट। 5 7 ले लीजिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं, राइट। 15 और 35 ले लीजिए। तो अब इस तीनों के तीनों नंबर को देखो आप, ऑड नंबर है। अब इसका कनेक्शन इसके साथ में 0 बनाएगा, इसके साथ में 2 बनाएगा और इसके साथ में 4 बनाएगा। इसका कनेक्शन इसके साथ में 2 बनाएगा, अपने आप के साथ में 0 बनाएगा, इसके साथ में 2 बनाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इनके जो डिफरेंस आएंगे वो इवन आएंगे, तो कनेक्टेड टू इटसेल्फ लिख रखा है मैंने, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एलिमेंट्स वो ऑड है और मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, इसके एनी 2 एलिमेंट्स इवन होंगे। और यही रीजन है 2 4 के लिए भी, कि कोई भी तो आप इवन नंबर चूज कर लो। 4 और 8 डिफरेंस देखोगे इवन, दोनों सेम कैटेगरी आने वाली। इसी तरीके से आप कोई भी तो इवन नंबर लोगे, उनका डिफरेंस भी इवन आएगा। लेकिन एक बार ऑड और एक बार इवन लोगे तब नहीं होगा। ये यही कह रहा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये बात भी सही है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। सिमिलरली लिखने के बाद में नो एलिमेंट ऑफ ये इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 बिकॉज मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर एंड इवन नंबर विल नॉट बी इवन। ठीक है ना, बताया ना कि इसका और इसका आप डिफरेंस किसी भी एलिमेंट का करके देखो, वो इवन आ ही नहीं सकता है। बस लास्ट में इस तरीके के जो ये लैंग्वेज वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको इस तरीके से हमें डील करना है। और सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 9, सेम पैटर्न पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन है इसलिए लैंग्वेज का आप खुद आप लैंग्वेज को डील करने वाले हो, लैंग्वेज को आपको खुद को लिखना है। इसमें दे रखा शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन, एक्चुअल में 2 रिलेशन है और जो सेट गिवन है इंटीजर में से वैल्यू लेनी है एक्स की इन बिटवीन 0 to 12। 2 एलिमेंट रिलेटेड होंगे, डिफरेंस का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 में 0, -4, +4, 8, -8, माइनस इसलिए नहीं आ सकते मॉडुलस है, ये सारे आते हैं। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आपको, तो बेटर होगा एक बार आप आर बना लीजिए इसमें, और बनने के बाद में एज इट इज लैंग्वेज चिपकानी है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। लैंग्वेज लिख करके आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देंगे। इसमें करने के बाद में आप देखेंगे इसमें पूछ रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, जैसा कि दिख भी रहा है 1 से रिलेटेड कौन कौन से 1, 5 और 9। नाउ द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1, 5, 9। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक तरफ 1 रखता हूं, दूसरी तरफ इन एलिमेंट्स को रखता हूं, और फाइनली डिफरेंस का मॉडुलस जो आता है वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ये रीजन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले आप आर बना लीजिए, इक्विवेलेंस के लिए बोला गया है, देखने की जरूरत नहीं है, सेम लैंग्वेज इक्विवेलेंस तक आप पहुंच जाएंगे। अब अगर दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तभी वो रिलेटेड होंगे, और ये पूछ रहे हैं 1 से रिलेटेड कौन है। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि 1 के इक्वल कौन है, 1 के इक्वल तो 1 ही होगा। द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 विल बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, जो 1 के इक्वल होगा। तो सेट कौन सा हुआ, सिर्फ 1। यहां कौन सा हुआ 1, 5, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेशन, टॉपिक रिलेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना अपने आप में एक चैलेंज है। जेई में भी इस तरीके का क्वेश्चन आए बेटा, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ ली है, हम डील करेंगे वापस से एक बार स्टेटमेंट को, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई 2D प्लेन है, 2 डायमेंशंस, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो XY प्लेन में ही होते हैं। काफी सारे पॉइंट्स है, मान लीजिए ये, ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स का ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 100 पॉइंट्स हैं। समझना जरा, बात को समझना अच्छे से। 100 पॉइंट्स, राइट। जो ये 100 पॉइंट्स हैं, ये देखिए ये सारे जो ये 100 पॉइंट्स हैं, है ना, इनका जो सेट है वो सेट ए है। और कोई भी 2 पॉइंट रिलेटेड पता है कब होंगे, जब ये सेंटर पे ओरिजिन बैठा हुआ है। मान लीजिए मैं इसको O कंसीडर कर लेता हूं, और मान लीजिए मैं इस पॉइंट को P कंसीडर कर लेता हूं, राइट। तो इस पॉइंट का रिलेशन इनमें से किसी दूसरे पॉइंट से तब होगा कि इसकी ओरिजिन से जैसे डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5, राइट। अब ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होगा, है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है Q, इसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है। तो अगर किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट, रिलेशन इन दोनों के बीच में चेक करना है ना, रिलेशन इन दोनों के बीच में चेक करना है, लेकिन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम ओरिजिन से। अगर ये डिस्टेंस और इसकी ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों रिलेटेड है। P से रिलेशन में और कौन होगा, मैंने बताया ना, ये 5 है तो ये 5 है। अब देखो 5 और कहां मिलेगा, मान लो एक 5 यहां, ये डिस्टेंस P ये मिल गया, और कहां मिलेगा, एक यहां मिल गया। सोचो, सबकी डिस्टेंस सेम है तो ये सारे आपस में रिलेटेड है। तो डिस्टेंस सेम होना तो रेडियस, कहीं ना कहीं रेडियस की फीलिंग देता है ना। तो P से रिलेशन में कौन होगा कि P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, और P से रिलेशन में जो पॉइंट होगा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो सेम होनी चाहिए।
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। इस प्लेन में जो ये पॉइंट्स है इनका सेट ए है। इसमें से कोई भी दो पॉइंट हमने लिए, ये पॉइंट्स है पी और क्यू, तो ये आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन यानी ओपी, इतने इतने की जगह ओपी भी लिखा आ सकता था, इज सेम यानी इक्वल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। सही मायने में इसका मतलब है ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ऐसे भी लिखा आ सकता है, राइट? ऐसे भी लिखा आ सकता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सोचिए, जब हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे तो यहां भी पी होगा, यहां भी पी होगा, यानी दोनों सेम होंगे। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये तो सेम ही हुआ ना, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर अगर पी क्यू से रिलेटेड है यानी ओपी इज इक्वल टू ओक्यू है, तो ओक्यू इज इक्वल टू ओपी भी होगा। होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन आया समझ में? यानी कोई पॉइंट P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, और P किसी पॉइंट से रिलेटेड तब होगा जब उस Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम, यानी OP इज इक्वल टू OQ हो। ठीक है, तो अपन देखेंगे P से, यानी कोई एक पॉइंट हमने P लिया है जिसको ओरिजिन छोड़ देना, ओरिजिन मत लेना, बाकी कोई सा भी पॉइंट ले लेना, ओरिजिन को छोड़ करके इस प्लेन में कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, मान लीजिए ये ले लीजिए। तो इससे रिलेटेड कौन से होंगे? जिनकी डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस कौन सी है? रेडियस जो बन रही है। तो लास्ट में P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? P कोई भी पॉइंट हो सकता है ओरिजिन को लेकर के, और ऐसा सर्कल बनाएंगे क्योंकि देखो ना, डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं ना, तो ये ओरिजिन सेंटर बन जाएगा। लास्ट में देख लो, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P, Q, R, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेटेड टू अ पॉइंट P, जो P से रिलेटेड है, बस उस पॉइंट P को कोई सा भी पॉइंट ले लेना, ओरिजिन मत लेना, क्योंकि फिर डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे ना। इज ए सर्कल पासिंग थ्रू P, इज अ सर्कल जो पासिंग थ्रू P, P से तो पास हो गई होगा, और विद ओरिजिन एज सेंटर। आ गया समझ में? अब हम लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कोई भी दो ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बच्चों, ये मैं आप कंसीडर करके चल रहा हूं, मान करके चल रहा हूं कि क्वेश्चन ये वाला आप लैंग्वेज के साथ में सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं कि आप सोचिए, इक्विवेलेंस तो शो करना है। रिफ्लेक्सिव के केस में T1 आप कंसीडर कर लेंगे सेट ए में से, लैंग्वेज वही लिखना T1 T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि आप यहां ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन वाला सेट बना नहीं पाएंगे, तो लैंग्वेज का यूज करेंगे। T1 इज सिमिलर टू T1, राइट, विच इज ट्रू। तो क्या हो गया? T1 T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A, हो गया रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से जब आपको सिमेट्रिक शो करना है, उस केस में आपको क्या करना है? T1 T2 बिलोंग्स टू A सच दैट T1 T2 बिलोंग्स टू R मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 will be similar to T1. Finally, T2 T1 belongs to R. लैंग्वेज आ जाएगी कि T1 T2 belongs to R लेकर के चले थे, T2 T1 belongs to R ले आए, for all T1 T2 belongs to A। ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव के केस में, क्योंकि इतने फ्री हैंड से हम इसलिए लैंग्वेज लिख पा रहे हैं क्योंकि शो करना है इक्विवेलेंस। ट्रांजिटिव में T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A सच दैट कि T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब है T2 इज सिमिलर टू T3।
here T1 will be similar to T3. Final implies T1, T3 belongs to R. तो लेकर के क्या चले थे, T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R. T1, T3 belongs to R पे आ गए और for all T1, T2, T3 belongs to A. हो गया इक्विवेलेंस। छोटी सी प्रॉब्लम है। आगे कह रहे हैं कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, T1, T2 और T3 3 राइट एंगल ट्रायंगल, साइड 3, 4, 5। ये देखो 3 से 6, 4 से 8, 5 से 10 रेशियो में है और 5, 12, 13 ये किसी से रेशियो में नहीं है। और ये पता लगाना है कि इनमें से आपस में कौन सी रिलेटेड होंगी, मींस सिमिलर होंगी। साफ दिख गया, ये वाली और ये वाली सिमिलर होंगी क्योंकि इनके जो साइड्स है उनका रेशियो सेम आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा। बस इतना सा है। और किस किस का आ रहा है, T1 और T3 का इन द सेम रेशियो। तो T1 इज सिमिलर टू T3 रिलेटेड टू T3। इक्विवेलेंस के बाद में ये आपको नोट कर लेना है। लैंग्वेज आप लिख लेना, फिर भी मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स P1, P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, बाकी ट्रायंगल में कोई सिमिलरिटी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंस दिखाना है एज यूजुअल। P1, P2 की लैंग्वेज है ना, तो P1 कंसीडर करके इक्विवेलेंस तो ही सही। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। P1, P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर है, देन P2, P1 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, आप जाकर के देखिएगा, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो P2, P1 बिलोंग्स टू R, तो P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P1 बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव में अगर P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, राइट, और P2, P3 सेम नंबर ऑफ साइड है, देन P1 एंड P3 विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका इक्विवेलेंस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए किसका सेट है, ऑल पॉलीगन्स, राइट, जिसमें ट्रायंगल भी होगा, 4 साइड्स वाला पॉलीगन भी होगा, 5 साइड्स वाला पॉलीगन भी होगा। लेकिन ये कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए जो रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। कंफ्यूज करने के लिए बोला है राइट एंगल ट्रायंगल जी विद साइड, ये टोटल कंफ्यूज करने के लिए बोला है। सिर्फ यहां से ये समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से सिर्फ इतना सा समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो दे रखा है वहां से सिर्फ हमें साइड निकालनी है। कितनी, 3 साइड्स। तो 3 साइड वाला कोई पॉलीगन है, उससे रिलेशन में कौन सा होगा, ऑब्वियसली 3 साइड वाला ही होगा रिलेशन में। यानी द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5 आर दोस पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, राइट। समझ में आई बात। सिंस T इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स, बेटा T जिसमें 3 साइड हैं उससे जो रिलेशन में होगा वो वही तो पॉलीगन होगा जिसके 3 साइड्स होंगी, यानी कि ट्रायंगल। एंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इक्विवेलेंस को आप अच्छे से देख सकते हो, यहां से कॉपी कर सकते हो, वो इजी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट केवल ये वाला था कि ट्रायंगल से रिलेटेड कौन होगा, बाकी सारी ट्रायंगल्स, राइट एंगल और 3, 4, 5 टोटल कंफ्यूजन के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विवेलेंस आपको करना है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। जैसे बेटा ये XY प्लेन है, इसमें काफी सारी लाइंस हैं, राइट, उन सबका सेट L। आर विद द रिलेशन, एलिमेंट जो होंगे वो लाइन के फॉर्मेट में होंगे, L1, L2, L3, L4। और कोई भी 2 एलिमेंट कब रिलेटेड होगा, जब वो आपस में पैरेलल होंगी। इक्विवेलेंस है तो तीनों के तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की लैंग्वेज वही, L1 बिलोंग्स टू L, L1, L1 बिलोंग्स टू R, L1 इज पैरेलल टू L1। अपन जानते हैं विच इज ट्रू, तो वही लैंग्वेज हेयर
L1 comma L1 belongs to R for all L1 belongs to L। ठीक है। दूसरा, अगर हमें शो कर रहे हैं सिमेट्रिक L1 L2 belongs to L such that L1 L2 belongs to R, यानी L1 is parallel to L2, L2 will also parallel to L1, तो L2 L1 belongs to R। Here L1 L2 belongs to R means L2 L1 belongs to R for all L1 L2 belongs to L। ये हो गई लैंग्वेज, ये सिमेट्रिक की लैंग्वेज हो गई। आप लिख सकते हैं, फिर भी आप हिंट ले सकते हैं यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव की L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, और इस तरीके से कि L1 L2 तो R में है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 R में है, मतलब L2 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होगा। L1 will also parallel to L3, तो L1 L3 belongs to R, फिर वही लैंग्वेज लिख देना, ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन शो, अच्छा इक्विवेलेंस हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइंस। अरे भैया ये लाइन गिवन है जिसकी स्लोप 2 है, अरे इससे रिलेटेड तो वो लाइंस होंगी ना जो इसके पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के लिए सेम स्लोप होना चाहिए। अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा, 11th में तो देखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड होने के लिए स्लोप सेम होनी चाहिए, और स्लोप सेम होने के लिए जो भी लाइंस होंगी वहां 2x होगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब c लिख दीजिए। देखो, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू ये इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स दैट आर पैरेलल टू द लाइन ये। इससे रिलेटेड वो लाइन होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, और हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो सेम स्लोप्स होती है, और इसकी स्लोप 2 है, राइट। तो जो रिलेटेड लाइन होगी वो इस फॉर्म की होगी, C बिलोंग्स टू R, ये दे रखा है इसमें। तो ये थे बेटा स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रिलेशन के। आप इनको कॉपी कीजिएगा, कोई डाउट्स आता है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। बहुत ही जल्द हम फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फंक्शन को सीखने से पहले रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना जरूरी है, अदरवाइज फंक्शन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और फंक्शन अपने आप में बहुत हैवी टॉपिक है, राइट। तो फंक्शन का वीडियो लेक्चर हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं, तो आप लोग इनको कॉपी करें, कंप्लीट कॉपी करें, कोई डाउट हो तो सेंड करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।